क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल। जी। तो आप लोग पहली मर्तबा वोट देने जा रहे हैं, फर्स्ट वोटर हैं। आपका फर्स्ट वोटर है। तो अनमोल आप इसी गाँव से हैं? जी जी बिल्कुल, मैं इसी गांव से हूँ। क्या करती हैं आप? मेरा खुद का पार्लर है। पार्लर। जी। कहाँ पे है पार्लर? जस्ट बगल में है। आपका स्वयं बिजनेस है। मुझे थोड़ा-सा आप ये बताइए कि ये आपके हम गाँव में हम लखनऊ से आए हैं, बेसिकली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में क्या चुनावी माहौल है, क्या समीकरण है, क्या मुद्दे हैं? आप लोगों को नेताओं के भाषण समझ में आते हैं या नहीं आते हैं? क्या मुद्दे हैं मुझे बताइए? देखिए, फिलहाल तो मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं रहता है। अगर देखा जाए तो वही आना चाहिए जो काबिल हो। काबिल कौन लगता है आपको? जो सरकार है वो तो किसी को समझ में नहीं आ रही है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती है। सोच इस बार सरकार बदलनी चाहिए फिलहाल। जी बिल्कुल। राहुल गांधी की बातों पे आप लोगों को भरोसा लगता है? जी बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी ने इस बार महिलाओं के लिए एक बहुत स्पेशल बात कही है, आप लोगों को याद है? स्पेशल बातें कहते तो सभी सारे सरकार वाले हैं, पर करता कोई नहीं है। तो किसकी बातों में भरोसा है? जी हमारा तो एक ही है। महानायक। मायावती जी। ओके। तो मायावती जी लेकिन बहुत सक्रिय होकर के चुनाव नहीं लड़ रही हैं। वो तो मतलब अब इतना राजनीति में तो रहते नहीं है, तो इतना ज़्यादा वो नहीं देखते। फिलहाल हमारा लोग सपोर्ट तो उन्हीं को है। लेकिन मायावती के बारे में कहा जाता है कि अगर मायावती को वोट दे भी देंगे तो अंत वो बीजेपी के साथ मिल जाएंगी, तो इससे बेहतर है कि बीजेपी को वोट दे दो, ऐसे ही लोग कहते हैं। इससे बढ़िया हम वोट ही नहीं डालने जाएंगे। नहीं, वोट ज़रूर डालिए। वोट तो ज़रूर डालिए, क्योंकि वोट के बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। एक ज़िम्मेदार व्यक्ति का काम है कि वोट डाले, क्योंकि वोट का अधिकार जिससे छीन लिया गया वो बैठ कर के रोएगा। तो अगर वोट का अधिकार मिला है तो उसको बहुत नेमत समझिए और एक अपॉर्चुनिटी समझिए, और वोट का अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। बस यही कि होशो-हवास के साथ कीजिए, समझदारी के साथ कीजिए, और उसके लिए कीजिए जो आपके हितों का रक्षा करने वाला हो, जो आपके हितों का रक्षक हो। ठीक है, आपने अपना क्या नाम बताया? अनमोल। अनमोल। तो आपके पार्लर में गाँव में पार्लर चलता है? जी बिल्कुल चलता है। गाँव में पार्लर हमने तो पहली बार सुना है, वरना तो हम लोग शहरों में देखते हैं पार्लर। तो कौन लोग आते हैं? गाँव ही के लोग आते होंगे? बाहर से भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं। वैसे पता कैसे चलता होगा कि यहाँ पर पार्लर है? मेरा 3 साल से पार्लर है, अब काफ़ी आसपास गांव में पता है, आते हैं। कैसे प्रचार करते हैं? प्रचार इंटरनेट, आजकल इंटरनेट का ज़माना चल रहा है। फेसबुक, इंस्टा के ज़रिए। ये सिर्फ व्हाट्सएप ऐसे ही चलता ये है। आपका ये वीडियो चला जाए, बहुत लोगों तक देखेंगे, लाखों लोग देखेंगे आपका ये वीडियो। पार्लर का क्या नाम है? अनमोल ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर आप ही के नाम से है वो, अनमोल ब्यूटी पार्लर। तो उसमें लोगों को सुंदर बनाया जाता है? जी बिल्कुल। और अगर सुंदर ना हो तो? उसे भी सुंदर कर देते हैं। अगर पहले ही से सुंदर हो? तो उसे और सुंदर कर देते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि जो दुल्हन होती हैं वो शादी के लिए जो लोग पार्लर के लिए उन्हें तैयार करते हैं, उन्हें बहुत बददुआएँ लगती हैं। वो तो पता नहीं। फिलहाल तो हम तो हष्ट-पुष्ट हैं। समझ गए हम क्यों कह रहे हैं बददुआएँ लगती हैं। वो तो सभी कहते हैं कि क्या क्या से क्या बना दिया, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। आपका पार्लर फ़ेमस तो हो जाएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यूट्यूब पे और फ़ेसबुक पे लाखों लोग देखेंगे। तो अनमोल ब्यूटी पार्लर, और आपका नाम अनमोल है और आप सुंदर भी हैं, तो उस एतबार से ये वीडियो वायरल होने वाला है। अपना नाम बताइए? रुचि। रुचि। तो रुचि आप क्या करती हो? हम इस समय तो घर पे ही हैं, कुछ नहीं करते, वैसे तो घर पे ही रहते हैं। आपने पढ़ाई की है? हाँ जी, इंटर तक किया है। कहाँ से? भरोसा राज की है। जीजीआईसी। हाँ। ठीक है। इसके बाद का क्या इरादा है? इसके बाद पढ़ाई करने का ही सोच रहे हैं, बीएड में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो कहाँ एडमिशन लेंगे? यही करवाएंगे शकुंतला में। करवाएंगे। हाँ, इस बार करवाएंगे। पढ़ाई को लेकर के आपको क्या लगता है कि पढ़ाई से कुछ भविष्य उज्जवल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पढ़ाई से तो बहुत कुछ हो रहा है, सब कुछ पढ़ाई से तो होता है। प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए या अनपढ़ होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो फिलहाल इसके बारे में क्या ही बोले, पढ़ा लिखा होना चाहिए फिलहाल तो, क्योंकि पढ़े लिखे होंगे तभी तो समझेंगे। अगर जो प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा ना हो तो? अब फिलहाल तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो आप ज़रूरतों को समझेंगे, दूसरों के क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सब सोचेंगे समझेंगे। 2024 का चुनाव सर पर है, 20 तारीख को आपके मोहनलालगंज सीट पे चुनाव है। तो इस चुनाव में आप लोगों को क्या लगता है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? पड़ला तो हर तरीके से मोदी का ही भारी है और उसी का भारी रहेगा, क्योंकि वो ऐसे मतलब क्या क्या मतलब ऐसे ऐसे मशीनें करवाई है, इतना कुछ कर रहा है, मंदिर बनवा रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, तो उसी को लोग सब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। मंदिर से लाभ नहीं है। कहीं क्या बनवा रहे हैं, कहीं क्या बनवा रहा है, मतलब लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इमारतें खड़ी कर दे रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, बस इसी में।
मंदिर से आप लोगों को खुशी नहीं है? बात है कि हम तो उनको कभी वोट ना देंगे। अरे स्कूल बनवाने चाहिए थे मंदिर। गैस सिलेंडर इतना महंगा कर दिया कि क्या 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 बताया जाए। चूल्हे में बना लो वही बेटर है। घर वाले कहते आपके यहाँ चूल्हे पे खाना बनता है? जी बिल्कुल, जब सिलेंडर खत्म हो जाता है 1 महीने बाद दूसरा आता भर के। हमने भी एक हफ्ते चूल्हे में बनाया अभी खाना। 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है, इतना महंगा सिलेंडर ये है, 1000 का सिलेंडर है। राहुल गांधी की बातों पे भरोसा है कि नहीं? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी ने महिलाओं के लिए कहा है कि अगर हमें मायावती ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, तो हमको बस उन पे भरोसा है, बस वही कुछ कर सकती हैं हम लोगों के लिए, बाकी किसी पे कोई भरोसा नहीं है। मायावती तो दमदारी से लड़ती नहीं है ना, समस्या तो ये भी है। क्यों नहीं लड़ती है, बिल्कुल लड़ती हैं। कितना कुछ किया है हम लोगों ने, कितने कितने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया है, कितने लोगों को काम दिलवाया है, कितना कुछ किया है हम लोगों के लिए। तो हमारे लिए तो वही बेटर है जो करेगा। थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत ये करेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण का नाम सुना है? चंद्रशेखर आज़ाद रावण का नाम आजाद। जी शायद। जो इस टाइम जो है उनकी पार्टी में। हाँ, केतली उनका चुनाव निशान हाँ है। हाँ हाँ। केतली उनका चुनाव निशान है और चंद्रशेखर आज़ाद रावण उधर वेस्ट यूपी के हैं और इस बार वो बिजनौर से चुनाव भी लड़े हैं, लोकसभा का पहली मर्तबा वो लोकसभा का चुनाव लड़े हैं अपने सिंबल पर। तो वो बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने लाठियां खाई, जेल गए, उनके ऊपर यूएपीए का केस लगा। मायावती को अभी पुरानी पीढ़ी केवल पसंद करती है, अब नई पीढ़ी चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ शिफ्ट हो रही है। आप लोग अभी इस युग में चंद्रशेखर आज़ाद से वाकिफ़ नहीं हैं, क्यों नहीं वाकिफ़ हैं? आप लोगों के हाथ में तो गैजेट है, मोबाइल है, कभी नहीं देखा? हाथ पास फोन नहीं है, इसलिए हमको इतना नहीं पता है कुछ। फिलहाल उनके बारे में हम जैसे इंस्टा पे है तो बहुत ज़्यादा उनकी वीडियो वायरल होती रहती है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। अभी कहीं पे धरना भी हुई थी तो उसमें उन्होंने उन पे लाठीचार्ज भी शायद हुआ था, इतना याद है मुझे, मैंने देखा था। फिलहाल ज़्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं है मुझे। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी रखने की दिलचस्पी है कि नहीं? जी बिल्कुल है, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान हैं। हमने एक पूरा उनके बारे में वीडियो बना रखा है, उनकी जीवनी के बारे में बहुत डिटेल में, 5-6 मिनट का वीडियो होगा, पूरा आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा वो कौन व्यक्ति हैं। तो बहरहाल हम आप लोगों से बस यही समझने के लिए आए थे कि 2024 के लिए किसका माहौल चल रहा है। आप लोगों ने हमसे बातचीत की और हम आपके शुक्रगुजार हैं। और आपका ब्यूटी पार्लर का क्या नाम था? अनमोल। बड़ा अनमोल ब्यूटी पार्लर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा हम चाहेंगे तो दिखा दीजिए। ये देखिए, ये ग्राम रायपुर काकोरी लखनऊ अनमोल बुटीक ब्यूटी पार्लर एवं जनरल स्टोर तो ये है। और बहुत दूर दराज क्षेत्र में कोई ब्यूटी पार्लर हमें पहली मर्तबा दिखा, तो इसलिए हमें थोड़ा दिलचस्प लगा। और अनमोल खुद अपने आप में एक सुंदर सी लड़की हैं, ये ब्यूटी पार्लर को डिज़र्व करती हैं। तो बहरहाल अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि बहुत सारे लोगों की बददुआएं आपको लग नहीं रही अभी, पता नहीं कब लगना शुरू होंगी। तो ठीक है, आप लोगों ने बातचीत की, इसके लिए शुक्रिया। देखिए, चुनावी माहौल में जब हम बात करने के लिए निकलते हैं लोगों से, तो लोग अपनी अलग अलग समस्याएं बताते हैं, लेकिन मुख्यतः जो समस्या होती है वो एक समस्या यही होती है ज़्यादातर लोगों की कि हम वोट डालें तो किसको डालें, क्योंकि हम जब वोट डालते हैं तो हमारा वोट डालते कहीं और है और चला कहीं और जाता है। उनका सीधा इशारा ईवीएम की तरफ होता है। मोहनलालगंज सीट से मैं ग्लोबल बाउंड्री के लिए सलीम आज़ाद।